हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। आज से हम क्लास 10th मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि देखिए, ये क्लास 10th का मैथ है जिसमें फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं और लास्ट चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी है। टोटल 15 चैप्टर है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, आप लोग को पता होगा रियल नंबर होता क्या है। सबसे पहले कुछ बातें रियल नंबर के बारे में करेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। तो उससे देखिए, रियल नंबर क्या होता है। अब देखिए, वास्तविक संख्या है रियल नंबर। देखिए, मेरी जो प्रायोरिटी है ना, मेरी जो प्राथमिकता है वो क्या है कि आप लोग को समझाना है, रटाना नहीं है। चीज़ें रटने से भूल जाती हैं, पढ़ने से ही याद रहती हैं। तो फिर चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ें क्या हैं, कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि आपको स्टेपिंग पता होगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट आपको स्टेपिंग नहीं पता होगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहते ना, रटंत विद्या सहंत नहीं, तो फिर वही हाल होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, रियल नंबर, देखिए क्या होता है रियल नंबर। आप तो एक चीज़ आप रियल क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे, बट चीज़ें हैं तो फिर बताना पड़ता है। देखिए, रियल नंबर क्या है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। दैट्स मीन कि आप सिंपल फॉर्म में जान सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कॉम्बिनेशन को ही क्या करते हैं कि रियल नंबर करते हैं, वास्तविक संख्याएं करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो और देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, आपने कई बार परिमेय संख्या को पढ़ रखा होगा, क्लास 8 से पढ़ते आए हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, रियल नंबर क्या, रेशनल नंबर होते क्या है। देखिए, रेशनल नंबर होती कि ऐसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में हो तथा q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, 2/5, 5/6। देखिए, 1/0 या 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए, q q मतलब जो क्या है, डिनोमिनेटर है। q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि रूट ओवर अभाज्य संख्या है। मतलब परिमेय संख्या इक्वल टू क्या करते हैं, रूट ओवर अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं पता होगा, रूट 2, 3, 5 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। देखिए, डिफिनेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसे एस से डिनोमिनेट करते हैं। देखिए, यदि इसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता है तो p और q पूर्णांक हैं। सॉरी, ये मत समझिए, इसे जाने दीजिए। सिंपल सा आप जानिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या होता है रूट ओवर अभाज्य संख्या को ही परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। और फिर यहाँ पे देखिए, देखिए ये टाइप्स ऑफ रियल नंबर चला है। रियल नंबर का टाइप देखिए, मैं बता रहा हूँ। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, फिर इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ये सब क्या होते हैं कि इसके टाइप्स होते हैं। थोड़ा सा क्या है कि सीरियल वाइज इधर उधर होगा तो उसे आप अदरवाइज मत लीजिएगा। क्योंकि चीज़ें देखिए, मैंने इसे बना रखा था तो मैंने इसे दिखाना आप लोग को, मैंने करके बनाया था तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो देखिए, यहाँ भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ये संख्याएं होल नंबर असल में एक इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है जो कि 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक चलता है। देखिए, पूर्ण संख्याओं से पहले आपको प्राकृतिक संख्या जानना जरूरी है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब जो आपकी कॉमन नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक। ये सब क्या है, आपके रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, आपके नेचुरल नंबर है। ठीक है, और जब बात आती है होल नंबर की, जिसे W से डिनोमिनेट करते हैं, तो वो क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है,
जीरो प्लस नेचुरल नंबर दैट्स इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, तो मतलब जीरो, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दिया जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन जब इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या होती है। मतलब पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या जो होती है एक से शुरू होती है। ये सब कॉमन चीज़ें हैं तो आप लोगों को पता होगी। देखिए, अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है वो नेचुरल नंबर और होल नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूर्णांक जो होता है वो देखिए, पूर्णांक जो होता है 0 1 2 3 4, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4, मतलब नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहता है, इंटीजर कहलाता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें जो चीज़ें होती हैं, जीरो से शुरू होता है पॉजिटिव, फिर -1 से शुरू होता है निगेटिव। मतलब क्या होता है कि इसमें जो 0 1 2 3 4 एक साइड पॉजिटिव होता है और फिर एक साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब कि नेचुरल नंबर होल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आता है, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता होगा, वो जो जो संख्याएं प्राकृतिक संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इवन नंबर। उन्हें इवन नंबर कहते हैं, जैसे 2 4 6 etc, ये सब इवन नंबर, मतलब वो प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए उन्हें इवन नंबर कहते हैं। और जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। ये सब कॉमन चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए इसे थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ। जो नई चीज़ें आएंगी उसे मैं अच्छे ढंग से आपको समझाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए भाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्याएँ क्या होती है, ऐसी संख्याएँ जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, भाज्य संख्याएँ कहलाती है। मतलब फिर से देखिए, ऐसी संख्याएँ जो एक से और स्वयं से अलावा, मतलब जो एक से न विभाजित हो और स्वयं से न विभाजित हो, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 10 11 12, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है क्या है, 4 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके दो और केवल दो गुणनखंड हो तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 etc। फिर से एक बार देख लीजिए डिफिनेशन क्या है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसके दो और केवल दो गुणनखंड हो तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बातें क्लियर हुई आपको, रियल नंबर के बारे में समझ में आया। अब आइए जो मेन टॉपिक है इसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसे समझते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता क्या है। देखिए, आपको सिंपल एक चीज़ पता होगा, यूक्लिड विभाजन जो है ना, उसमें क्या करना है आपको कि एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये होता है, डिफिनेशन होता है। अच्छा, तो आपको देखिए यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं होती हैं, मतलब ऐसी दो धनात्मक संख्या, माना कि ए एंड बी कोई दो संख्याएं हैं जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी। यूक्लिड विभाजन सबसे पहले ये जान लीजिए, HCF ज्ञात करने की, मतलब HCF ज्ञात करने की दो धनात्मक पूर्णांकों की HCF ज्ञात करने की एक पद्धति है। ठीक है, HCF ज्ञात करने की एक पद्धति है जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए दो नंबर हैं ए एंड बी, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस कंडीशन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कैसे किया जाता है वो जानेंगे हम। तो देखिए, जब ए इज ग्रेटर देन बी तो फिर क्या होगा, ए इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। ये फॉर्मूला है वेयर आर इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 और बी इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। और क्या है, आर बी से छोटा है और 0 से बड़ा है, इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है आपको, मतलब बी क्या है, आर क्या है, बी से छोटा है और 0 से बड़ा है या इक्वल है, ठीक है। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। अच्छा, तो देखिए इस टाइप का, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए हमें कोई एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई सा भी एग्जांपल, कोई सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि दो नंबर्स हैं, एक 450 और फिर एक मान लीजिए 42, ठीक है। दो नंबर है वेयर ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, देखिए फर्स्टली क्या करना है, स्टेप पहले के स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, कि क्या करना है कि 42, मतलब सबसे पहले देखिए ग्रेटर कौन है, बड़ा ये है, तो बड़ा ये है, तो मतलब 42 का मतलब छोटी वाली संख्या का बड़े वाली संख्या में भाग देना। कैसे, 42 455, ठीक है, 455 में भाग देना। कैसे देंगे, 42 1 ले लीजिए, एक बार ले लीजिए, तो फिर क्या होगा 42, यहाँ पे क्या कितना बचेगा, 5 में से 3 गए, 2 गए 3, यहाँ पे इतना, ठीक है। तो अच्छा, तो अब देखिए ये क्या है, ये Q की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है और ये भाजक है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पहले से पता होगी, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है, ये बी, ये क्यू है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये ए है, ये क्या है, बी है, और फिर ये क्या है, आर है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, इतनी चीज़ें क्लियर हुई ना आपको। अच्छा, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे कितना, ए की वैल्यू कितना 45, स्टेप फर्स्ट में 45 इक्वल टू, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू कितनी है 42 है, 42 इंटू में कितने बार गया, फिर यहाँ पे देखिए कितना रखेंगे 1 है ना, भागफल कितना है 1 है, फिर यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, आर की वैल्यू 35, ठीक है। अब देखिए 35 है ना, अब स्टेप टू में क्या करें, 35 का 42 में डिवाइड, देखिए क्योंकि ये अभी बड़ा है इससे बी से, तो ठीक है, तो सिंपली क्या करें, 35 का भाग कितने 42 में, तो 35 बन जाए 35, तो बचेगा कितना 7 ना, 7 आएगा ना, हाँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब 42 इक्वल टू 35 इंटू में 1 प्लस 7, शेषफल 7, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब फिर 7 को किसी 35 से भाग देंगे, तो फिर देखिए, मतलब तब तक भाग देंगे जब तक आर की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल ना आ जाए, ठीक है, 0 के इक्वल ना आ जाए, तब तक इसे मतलब भाग देते रहेंगे, ठीक है। तो 7×5 = 35, ठीक है, 7×5 = यहाँ पे कट जाएगा 0, देखिए आर की वैल्यू 0 आ गई ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इतनी आ गई, अब स्टेप थर्ड में क्या करना था, 35 इक्वल टू 7 इंटू शेषफल कितना, अरे भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है 0,
ठीक है। अब देखिए, अब देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, इसमें HCF क्या होता है। देखिए लास्ट जो भाजक होता है जिससे भाग दिया जाता है लास्ट, मतलब उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में भागफल शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है, जिस कंडीशन में शेषफल 0 आ जाता है उसमें जिस, मतलब भाज्य में जिससे भाग दिया जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 35 में 7 का भाग दिया गया और फिर कितना शेषफल कितना गया, रिमाइंडर कितना गया, 0 आ गया। तो इस कंडीशन में जो HCF होगा वो 7 होगा। HCF कितना होगा, 7 होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड थियरम है, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, ऐसी मतलब लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो भाजक होता है वही क्या, उसका क्या होता है, आंसर मतलब HCF होता है, ठीक है। बस चीज़ें क्लियर हुई ना। अच्छा, बस यही है और कुछ नहीं है, सिंपल सा यूक्लिड थ्योरम यही है। चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितना, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 135 और 225, ठीक है। अच्छा, तो इसे फाइंड आउट करना है, कैसे ज्ञात करना है, सिंपल। देखिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या देखिए, ए इज ग्रेटर देन बी। पहली चीज़ ये देखिए, तो क्या है, 225 क्या है, ग्रेटर है 135, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई ना। तो मतलब लिख दीजिए 225 इज ग्रेटर देन 135, इतना चीज़ हुआ। अच्छा, अब देखिए, अब क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, फार्मूला तो आपको पता है क्या, A = BQ+R, ठीक है, इतना तो पता ना मर्दे। अच्छा, तो अब क्या कही जाए कि ये देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 225, तो ले लीजिए 225, 225 यार, = 225 बराबर कितना, बी की वैल्यू कितना, 135, मतलब 135, ठीक है, तो लिख दिया 135। अच्छा, अब भाग दिया जाएगी इनमें कि में जो मतलब छोटी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो दे दीजिए। ये बीच बीच में थोड़ा सा भोजपुरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर ये ऐसा मत कीजिए जबान फिसल जा रहा है, जान के कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 135 दुख के ले जा तो ज़्यादा हो जाए, तो एक के ले जा तो कितना है, 135, ठीक है। तो इतने, अब क्या, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9, ठीक है, एक में से गए 0। अच्छा, अब लिख दीजिए कैसे, ये क्या होता है, ये Q की वैल्यू होती है, ये R की वैल्यू, ये A की वैल्यू, सॉरी ये B की वैल्यू, ये A की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब लिख दें, कैसे लिखेंगे, 135 इंटू में 1 धन शेषफल 90, ठीक है। अब फिर 90 में क्या करेंगे, अब स्टेप 2, मतलब हमें क्या करना है कि R = 0 लाना, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक R = 0 नहीं आ जाता। तो 90 में कितने का भाग देंगे, अब 135 का। अब क्या आ जाएगा, 135 = तो 135, ठीक है, 135 का भाग देंगे, तो अब कितना आ जाएगा, 135, 90, 9 दूना 18, 180 हो जाए तो ज़्यादा हो जाए, तो 1 के ले जा, तो 9, 90 के 90, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 13 में से 9 गए 4, ठीक है, 45। अब फिर से लिख दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 90 × 1 धन 45, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप थर्ड पे चलिए,
स्टेप थर्ड में क्या है, अब क्या 90 को ले लीजिए, 90 इक्वल टू, अब 45 भागे कितना 90, 45 भागे कितना आ गया, यहाँ पे 90 आ गया ना, कितने का भागे 45 भागे 90 देंगे ना आप, तो दे दीजिए ना 45 भागे 90, 45 गुना 90। फाइनली जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आई है। तो हमें शेषफल क्या, 0 का इंतज़ार था ना, वो आ गया, तो फिर क्या है, सॉरी आवाज़ थोड़ा बेस अच्छा नहीं है, बट क्या करें, बीच बीच में गा देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे 45 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता रखा था। देखिए अब यहाँ पे थर्ड स्टेप पे खेला ही ख़त्म हो गया। मैंने एक चीज़ें बता रखा था, इसे भी लिख सकते हैं ना आप, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 45 गुणे में 2 धन 0। देखिए जब क्या हो कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो फिर उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है, उसका आंसर होता है। तो SCF क्या हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सिर्फ क्या है स्टेपिंग समझना है। मैं स्टेपिंग में बता भी रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 196 और 38220, तो इसे भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि एज ग्रेटर देन बी मतलब 38220 इज ग्रेटर देन 196। फार्मूला क्या होता है, A इक्वल टू VQ प्लस R, ये अपना फार्मूला होता है। अच्छा, तो अब सिंपल सा क्या, भाग दे दीजिए ना, 196 में भागे 38 22 0। ठीक है, इतने में भाग दीजिए, तो क्या होगा, ये 3 अंक लेके चलिए, 3 अंक है, भाग देना तो आता होगा, इजीली हो जाएगा। देखिए अगर 2 बार ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा, ये 96 है तो 8 ही कम है ना, तो मतलब 1 जी ले जाए, एक बार ले जाएंगे, तो एक बार ले जाने में क्या हो जाएगा 196। तो फिर 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 7, 17 में से 9 गए 6, नहीं 12 में से 6 गए 6, या 17 में से 9 गए 8। ठीक है, यहाँ कितने बचे 8 बचे, यहाँ पे फिर 2 में से 1 गए 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाए, यहाँ पे 2 उतार लीजिए। अच्छा, तो अब देखिए 1862, यहाँ पे 196, 8 8 6 48, 8 9 29 72, 9 बार ले जाएगी, 9 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54 4 आते में 5, 9 72 5, लेकिन 9, अरे सॉरी 9 6 54 4 आते में 5, 9 9 81 81 5 86, 6 आते में 8, और 9 1 9 9 1 10 10 17। ठीक है, इतना आ गया, तो अब कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 0। ठीक है, अरे यार 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे कितना बचा 15 बचेगा, 15 कॉमन लेंगे तो 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9 ही बचेगा ना। बकलोले का एकदम। अब देखो इतने में क्या होगा, सॉरी जब आने फिसल जाती हैं, जस्ट किडिंग। देखिए 196 में क्या 980 है ना, 980। तो अब देखिए यहाँ पे कितना ले जाए, 4 बार लेते हैं, 6 बार लेते हैं, 6 चौक 36, 6 आते हैं 6, 9 6 54 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 6 30 के 0 0, और 5 9 45 48, 8 आते में 4, 5 1 5 4 9, क्या हो गया 0 आ गया। तो एक ही बार में कट गया मर्दे, देखिए तो एक ही बार में कट गया। देखिए क्या करना था, 196 5 बार ले जाएंगे तो फिर क्या मतलब इतने घटाएंगे तो ये 980 तक देखेंगे थे आप। फिर यहाँ पे देखिए क्या 980 मतलब 5 बार ले जाएंगे तो फिर
ये कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब आर की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। तब क्या, जब इतना सब खेला हो ही गया तो फिर इजली बस लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करना है, 38220220 इक्वल टू 190। देखिए 190 कितना, 190 करके क्या हम लिख रहे थे ना, तो इंटू में 195। ठीक है, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया, बस हो गया, आंसर हो गया। सॉरी, वहाँ यहाँ पे 6। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो कितना के भाजक जो है ना, क्या 196 है, तो भाजक जब 196 है तो आंसर कितना होगा, 196 ही होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई ना आपको। जब डिवाइजर 196 ही है तो फिर क्या, मैंने बताया ना, जब रिमाइंडर जो है जीरो आ जाए तो डिवाइजर जो है वो क्या, डिवाइजर ही इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो फाइनली 196 इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 867 और 255। ठीक है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए सिंपल सा क्या करना है, देखिए सारी चीज़ें मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, जो भाग हो या फिर कुछ भी, जो भी चीज़ें वो आपके सामने ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं पीछे करके रखा हूँ या फिर कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ, आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। तो आप लोग डाउट्स अपने क्लियर करते चलिए, जो भी चीज़ें हैं यहीं पे क्लियर करते चलिए। अब देखिए इसे करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले क्या है, एज ग्रेटर देन बी देखते ना, तो फिर क्या है, 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, इतनी डाउट्स क्लियर हुए। अच्छा, अब क्या करें, सिंपल से भाग दीजिए, 255 867। ठीक है, भाग दे दीजिए। अब क्या करेंगे कि भाग देंगे तो क्या होगा, 255 है तो फिर कितनी बार जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 2 बार, तो 2 25 10, 3 बार ले जाइए, 5 3 15 को 5 आते में 1, और फिर 5 3 15 1 16 6 आते में 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, 7 में से 5 गए 2 0, 8 में से 7 गए 1। ठीक है, तो फिर लिख दीजिए यहाँ पे कितने का, 876, मतलब स्टेप फर्स्ट में फार्मूला तो आपको पता है, A = B³ + R, ये अपना फार्मूला है। बस क्या करना है, इक्वल टू यहाँ पे कितना रखा है, 255 यहाँ पे कितना गया 3 प्लस रिमाइंडर कितना गया 120। ठीक है, अच्छा अब कितने का, स्टेप टू में क्या करना है, 255 इक्वल टू, अब इसमें क्या करना है, 255 में भाग देना। अच्छा, तो अभी क्या करना है, अब इसमें क्या करना है कि 2 बार ले जाइए, तो फिर 2 2 दूना 4, 2 0 0 2 1 2। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि 5 में 4 गए 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, तो 51। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 102, यहाँ पे इंटू में 2 प्लस में 51। ठीक है, अच्छा अब क्या 51 भागे 102। अब यहाँ पे स्टेप थर्ड में क्या आ जाएगा, 102 इक्वल टू, अब देखिए 51, अब देखिए 2 बार ले जाइए, तो 2 1 2, 2 बचे 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया ना रिमाइंडर। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में 2 + 0,
तो इसका आंसर जो हो गया HCF क्या हो जाएगा, HCF जो डिवाइजर होगा वही तो HCF होगा ना, जब रिमाइंडर 0 आ गया। तो 51 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस चीज़ों को समझने का थोड़ा क्या है फेयर है अपना अपना। आई होप मैं समझा भी दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1 या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा कुछ लॉजिक नहीं लगा रखा है। बस क्या है, चीज़ों को क्या दे रखा है कि 6q+1 6q+5, ठीक है, और क्या देख रखा है 6q+3, सॉरी 3 पहले 5 बाद में। क्या पूछ रखा है कि रूप का होता है, मतलब कि क्या होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इस फॉर्म का होता है। ये क्या करना है कि हमें q कोई पूर्णांक है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है अपना कि यदि हम कोई मतलब कि कोई एक विषम पूर्णांक जो है मान लेते हैं, लेट ए कोई क्या है विषम पूर्णांक है। ठीक है, ठीक है, इतना मैंने माना ए कोई विषम पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा, जो कि क्या होगा 6 से बड़ा होगा। देखिए मैंने ए माना क्योंकि देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है A=BQ+R। फार्मूले के बेस पे सब कुछ कर रहे हैं, कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हैं, कुछ एडवांस नहीं कर रहे हैं। हमने ए माना ए कोई विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि ए क्या है कि ए हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। ए मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लॉ क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी, बड़ा है, अर्थात B=6 है, B=6 है। यहाँ पे देखिए V6 है, 6 है। ठीक है, तो ये चीज़ें है ना। अच्छा, और क्या चीज़ें हमें एक चीज़ें पता है कि R जो होता है, R क्या होता है, वो क्या होता है कि R की वैल्यू आपको एक चीज़ पता है ना कि R इज लेस देन B, और फिर क्या होता है कि B इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। ये चीज़ें आपको पता है। जब यहाँ पे Q का कोफिशिएंट B है, मतलब B की वैल्यू 6 आ रखी है। ठीक है, तो फिर हमें क्या आता है B ऑलवेज लेस देन R। ठीक है, V ऑलवेज लेस देन R, देन क्या होगा कि V की जो R की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, B से कम रहेगी ना। तो क्या 0 1 2 3 4 5, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो क्या होगी, B से कम होगी। B की वैल्यू कितनी आ रखी है, 6 आ रखी है। ठीक है, तो फिर जब 6 आ रखी है तो B की वैल्यू क्या, R की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 होगी या नहीं होगी, होगी ना। अच्छा, अब देखिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से देखिए यूक्लिड विभाजन से क्या होगा, देखिए फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कीजिए या केस फर्स्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, A=VQ+R होता है, ये पता है आपको। अच्छा, तो जब R की वैल्यू हम 0 लेंगे, R की वैल्यू हम 0 लेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VQ आ जाएगी, VQ आ जाएगी, जहाँ पे V की वैल्यू कितना 6 है तो 6Q आ जाएगी, इतनी चीज़ें आ जाएगी। अब देखिए चूँकि 6Q क्या है, मतलब कि क्या है कि अगर हम देखिए छः का टेबल लेते हैं, 12 18 24 ये सब चीज़ें, अगर हम 6 में क्या Q मतलब क्या 0 ऐड करेंगे तो फिर क्या मतलब हमें क्या मिलेगी, सम ही मिलेगा ना, मतलब सम ही मिलेगा ना। मतलब देखिए 6 दूनी 12 6 तिगड़ा 6 चौक 24 ये सब सम ही है, इवन ही है। तो इवन में 0 जोड़ेंगे तो क्या सब इवन ही मिलेगा ना, कहने का मतलब समझ है ना आप चीज़ें। अच्छा, अब देखिए अब स्टेप टू में
जब हम r इक्वल टू 1 लेते हैं, r इक्वल टू 1 लेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा कि 6³ + 1, ठीक है, r की जगह पे 1। अच्छा, तो अब देखिए, अब जब हम 6 में मतलब 6 में 1 जोड़ेंगे या फिर 12 में 1 जोड़ेंगे, मतलब 6 के टेबल में 1 जोड़ेंगे तो चीज़ें क्या विषम प्राप्त होंगी, विषम प्राप्त होंगी। जितने 18 एक 19 हो जाएगा, 24 एक 25 हो जाएगा, 12 एक 13 हो जाएगा, तो सारी विषम प्राप्त होंगी। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। या फिर सिंपल समझ लीजिए कि ये इवन है, ये ऑड है, इवन प्लस ऑड दैट्स इक्वल टू ऑड ही होता है, ये आपको पता होगा, तो ये विषम हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या लेंगे, ऐसे लेंगे, r इक्वल 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ले लीजिए ना स्टेप वाइज। जब r इक्वल टू 2 तो फिर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6³ + 2। तो यहाँ पे देखिए टेबल लिख लीजिए, या फिर क्या कीजिए कि सिंपल सा देखिए, ये इवन है, ये ऑड है, सॉरी ये इवन है, ये इवन है, तो इवन इवन दैट्स इक्वल टू इवन, मतलब सम प्लस सम दैट्स इक्वल टू सम ही होता है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो फिर सम ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। अच्छा, अब देखिए r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 लेने पे तो a इक्वल टू कितना जाएगा, 6³ + 3। तो ये देखिए इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड दैट्स इक्वल टू ऑड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब r इक्वल टू 4 ले लीजिए, r इक्वल टू 4 मतलब a इक्वल टू 6³ + 4, तो इवन प्लस इवन दैट्स इक्वल टू इवन, ठीक है, सम, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। अच्छा, अब क्या r इक्वल टू 5 रख लीजिए, r इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 6³ + 5, तो मतलब क्या आ जाएगा, सम, मतलब सॉरी इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं, इवन प्लस ऑड दैट्स इक्वल टू ऑड, मतलब विषम, ठीक है। तो देखिए प्रूफ हुआ ना, देखिए क्या हुआ, ये देखिए a इक्वल टू 6³ + 3 ऑड, 6³ + 5 ऑड, और फिर क्या दे रखा था, क्या पूछ रखा था, क्या पूछा था, 6³ + 1, तो ये भी कितना है, ऑड ही है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है क्या कि ऐसे फाइनल आंसर में आप लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो बाकी के 3, 4, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि चीज़ें समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।